आज मैं बात करने वाला हूँ वो इंसान के लिबास में, ना जाने कैसे इंसान थे। बात करता हूँ कि उनकी जुबां में पता नहीं क्या था। जो भी बोलते थे सब कुछ सत्य ही हुआ, सब कुछ। कोई भी बात ऐसी नहीं हुई, जहाँ तक मुझे याद है कि जितनी बातें मेरे सामने कही, हर एक बात सच निकली। ऐसा क्यों कि अपने बारे में इंसान अपने बारे में खुद कहे जाता है और वो बात सत्य निकलती है कि खुद के बारे में जो जो बोला इंसान ने, तो वो बातें वास्तव में 100% सच साबित हुई। और दूसरों के बारे में जो बोली, उनके लिए भी एकदम बात सच सच निकली। तो बख्श लेना, माफ कर देना। आप जी के चरणों में अरदास है, विनती है, प्रार्थना है कि ये कोई और नहीं, मेरे पिताजी है जो आज इस दुनिया में नहीं है। सन 2002 में ब्रह्मलीन हो गए थे। और इनकी बात जो है जुबां की, कहते इनकी जुबां में साक्षात ब्रह्म ही बसते थे, क्योंकि जिसके बारे में कहा। छोटी सी बात पहले बताता हूँ, मैं बात शुरू करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। आप भी कहेंगे कि ऐसे इंसान वास्तव में बहुत कम मिलते हैं। तो एक पहले खुशी की बात बता देता हूँ मैं। हमारा एक परिवार खानदान में भतीजा लगता है, उसकी पहले बेटी हुई थी। तो उसको बोला था कि अब की बार तुम्हारा बेटा ही होगा, बेटा ही हुआ। वो खुद कह रहा, हमें पता है बेटा ही हुआ है। उससे बोला, बाबा ने जो बोला कि बेटा होगा बेटे हो, आज वो दुनिया में नहीं। मगर और दूसरी बात, बार बार एक बात अक्सर दोहराया करते थे कि मैं चलते फिरते ही चला जाऊंगा, देखना मैं चलते फिरते चला जाऊंगा। और उनमें एक खासियत थी, आप 2 दिन तक उनको खाना मत दो, चाय पिलाए रहो, दौड़ाए रहो, चाय पिलाए रहो, दौड़ाए रहो। उनको अस्थमा की शिकायत भी थी, बीड़ी वाड़ी पीते थे, सांस की प्रॉब्लम थी। और 2-3 बातें ऐसी कही, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, फिर मैं एंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या बोलते थे कि मैं चलता फिरता चलता चला जाऊंगा, मैं घिसूंगा नहीं, खाते पीते चला जाऊंगा, देखना इस दुनिया से। 2 बातें। ठीक। तीसरी बात कि आखिरी समय में मुझे टर्रा ही पानी पिलाएगा। तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनना। टर्रा बोले तो मेरा छोटा भाई, मेरे से छोटा है। और कि आखिरी वक्त में तुम मुझे कंधा भी नहीं दे पाओगे, बड़े भाई के लिए बोला। ऐसे ही सालों पहले, मतलब 2-3-4 साल, पता नहीं कब ये बातें बोल दी थी। तुम मुझे आखिरी वक्त कंधा भी नहीं दे पाओगे। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, जिनको पता वो जानते हैं। और 1 महीना पहले ही मुझे एक चेतावनी दी कि अब की बार जब तुम आओगे ना, तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं। कितनी बातें हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 बातें। अब ये कैसे सत्य, देखो। वो लड़का हुआ तो हो गया, कि आखिरी वक्त में तुम मुझे कंधा भी नहीं दे पाओगे, बड़े भाई को बोला था। उससे पहले, साल भर पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस कंडीशन में था वो, इस कंडीशन में, मतलब उसी साल हुआ था, दिसंबर के आसपास, शायद दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था उसका। और पिताजी की डेथ सन 2002 में मई में हुई थी। उसके पैर में फ्रैक्चर था, सरिया पड़े हुए थे, तो उठ के बैठ नहीं पाता था अपनी मर्जी से, मतलब उठ भी नहीं पाता था। तो कंधा क्या देगा? ठीक, नहीं दे पाया कंधा। हाथ लगवाया लोगों ने अर्थी पे, मेरे को बोला था। तो मैं इतना, मुझे अब खबर मिली कि पिताजी की डेथ हो गई, मैं दिल्ली में था, तो बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं पहुंच पाया। आप सभी जानते हैं मई में कितनी गर्मी पड़ती है। तो शाम तक इंतजार किया, बर्फ नहीं मिली कि बॉडी को हम रोक ले किसी तरह, रात भर रोक ले, कल तक रोक ले, मगर कहीं भी जहाँ बर्फ, जस्ट सामने रोड पार करके बर्फ जहाँ बनती है वहां बर्फ नहीं। कहते गोदाम में, समुद्र में पानी नहीं। आसपास जाके सब लोग दाएं बाएं गए कि आदित्य जी आएंगे, देखेंगे, तो बर्फ का इंतजाम, कहीं से बर्फ का एक टुकड़ा नहीं मिला।
दूसरे दिन मैं पहुंचा, अंतिम संस्कार हो चुका था, मैं नहीं देख पाया। आखिरी वक्त में मुझे टर्रा पानी पिलाएगा मेरा छोटा भाई। अपने पड़ोस में ही गांव में किसी की शादी थी, तो वहाँ से खबर आई कि बाबा और मेरे पिताजी को और दादी को दोनों को बुलाया है पिताजी ने, चलो। तो पिताजी ने बोला कि तुम चलो, मैं थोड़ा खा पी के आता हूँ। तो दाल रोटी मेरे छोटे भाई ने खिलाई, खिला के पानी दिया, पानी पिला के पानी दिया, पानी पी लिया। वो अंदर गया, अंदर आके जैसे बाहर आता तो देखा पिताजी दुनिया छोड़ चुके थे। अब बताओ, अब आपको क्या लग रहा है? मैं कई बार याद करता हूँ कि हाँ, वास्तव में यार जो जो बोला अपने जीवन में, जो कभी गुस्से में भी बोला, बात सही निकली। काश वो अब आज होते तो हमारा भविष्य भी पता चल जाता। मगर एक बात, उनके साथ एक बैठता था, एक जोशी पंडा आया करता था गंगा जल लेके, हर महीने में एक बार दो बार। वो मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी करता था, वो सत्य निकली। वो कहता था कि इस लड़के को ना 15 साल में परदेश लिखा हुआ, 15 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, गांव छोड़ दिया था, और बोला ये पेन चला के पैसा कमाएगा, पेन चला के। आज वही कर रहा हूं मैं। बहुत कुछ काम किए मगर सक्सेस नहीं हुआ। सब पेन चलाना शुरू किया और पैसा कमाना शुरू किया। पेन चला के आज भी पैसा कमा रहा हूँ, जरिया बन गया मेरा पेन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।